दोस्तों, आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रत्येक वर्ष शारदीय नवरात्रि का शुभ आरंभ हो जाता है। जैसे कि साल 2024 में 3 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। माता की उपासना सभी घरों में बड़े भाव से की जाती है। इन 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों का विधि विधान से पूजन किया जाता है। जैसे कि दुर्गा सप्तशती में माता के सभी स्वरूपों का वर्णन किया गया है, इसलिए नवरात्रि के शुभ दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बेहद शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, इन 9 दिनों में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए प्रथम दिवस में ही प्रत्येक भक्त अपने घरों में माता के लिए एक दरबार छोटा सा बनाते हैं, चौकी लगाते हैं और वहाँ पर कलश की स्थापना करते हैं। कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रतिपदा तिथि में 3 अक्टूबर को सुबह में 6:15 से लेकर के 7:22 का टाइम शुभ है। इसके अलावा दोपहर में भी 11:46 से लेकर के 12:33 का जो मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त के नाम से जाना जाता है, इसमें भी घट की स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप घट की स्थापना करके पूजन करना चाहते हैं तब भी अच्छा है, यदि नहीं भी करना चाहते हैं तब भी आप माता रानी की पूजा उपासना कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल चौकी लगा करके और माता को जब तक वो पूजन कर रहा तभी तक के लिए दीप प्रज्वलित करके और उनका मन से उपासना करता है, तब भी माँ प्रसन्न होती हैं, क्योंकि इन 9 दिनों में माता रानी धरती पर वास करती हैं। ऐसा देवी भागवत पुराण में भी वर्णन है। दोस्तों, कलश की स्थापना करने के लिए कलश में हल्दी की गांठ होनी चाहिए, चांदी का सिक्का हो या नॉर्मल सिक्का भी चलेगा, लौंग, इलायची और थोड़ा सा दूर्वा या कपूर या उसमें आप जो है इत्र वगैरह डाल करके कलश का निर्माण कीजिए। कलश के मुंह पर आपको कलावा बांध देना चाहिए और उसके ऊपर एक पानी वाला जो नारियल होता है उसकी स्थापना जरूर करना चाहिए। श्री कलश का निर्माण देवी के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। तो ऐसे में कलश पे जब आप नारियल रख रहे हैं तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि नारियल का जो मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए। यदि आप चौकी पूरब दिशा में लगा रहे हैं तब, जैसे कि माता की उपासना जो है पूरब दिशा में चौकी लगा कर के ही करने का विधान बतलाया गया, पूर्वमुखी होकर के ही उनका पूजन करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपके घर में ऐसी जगह नहीं है तो ऐसी अवस्था में उत्तरमुखी भी हो सकता है, परंतु पश्चिम में आप चौकी न लगाएं, नहीं तो नारियल का मुख पूरब दिशा हो जाएगा, जो अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी अवस्था में आपको नारियल सीधा रखना है। दोस्तों, कलश की स्थापना करने के बाद वहाँ पर गौरी और गणेश की स्थापना करनी चाहिए। सर्वप्रथम पूजन शुरू करने से पहले गौरी का, गणेश का पूजन करना चाहिए, उसके बाद कलश का पूजन करना चाहिए, फिर जो आप दीप जला रहे हैं उस दीप का पूजन करना चाहिए, तब जा कर के माता की प्रतिमा या फोटो की पूजा करनी चाहिए। इस तरह से विधि विधान से पूजन करने से पूजा का संपूर्ण फल आपको जरूर प्राप्त होता है। यदि आपके पास समय है तो 13 अध्याय को 7 दिनों में पूरा कीजिए। यदि आपके पास समय नहीं है तो सिर्फ माता का जैसे अर्गला, स्तोत्र, कीलक, इन सभी को पाठ करने के बाद आप लास्ट में देखिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दिया गया है, उसका पाठ करके भी आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, माता में संपूर्ण श्रद्धा और समर्पण भाव होना चाहिए। यदि कोई भक्त इस भाव से भी माता रानी के निमित्त बैठ करके केवल दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर लेता है इन 9 दिनों में, तो चूँकि माता धरती पर वास करती हैं और संपूर्ण भक्त की जो भावनाएं हैं उनको वो ज़रूर सुनती हैं और उनके घरों में भी वास करती हैं। दोस्तों, इन 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की जैसी विधियां हैं उस अनुसार से पूजन करना चाहिए और उस अनुसार से भोग प्रसाद भी माता को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो जो भी ईश्वर ने आपको दिया है उसको भी रख करके आप माता का पूजन कर सकते हैं। हो सके तो 9 दिन तक दीप जलाइए, नहीं जला पा रहे हैं तो सिर्फ जितनी देर पूजन कर रहे हैं उतनी देर ही जला लीजिए। दोस्तों, इसके अलावा यदि आप कलश की स्थापना मान लो कर लिए और आप अपने घर में ताला बंद करके कहीं चले गए, आप जॉब में हैं या कहीं भी हैं, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा कदापि मत करें। आप माता का ऐसे ही पूजन कर लीजिए जैसे रेगुलर पूजा होती है घर में। कलश की स्थापना करने के बाद दीप
यानी अखंड दीप जलाने के बाद अपने घर को छोड़ करके 9 दिन के लिए कहीं भी नहीं जाना चाहिए। ये बहुत ही अशुभ होता है, क्योंकि इससे दुर्घटनाएं भी होने का डर होता है। इसलिए दीप लगाने के बाद 9 दिन के लिए तो घर को कभी नहीं बंद करना चाहिए। दोस्तों, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि नवरात्रि में हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। भावना में बहकर किए गए कार्य कभी शुभ परिणाम नहीं देते हैं। मनुष्य को अपनी ज़रूरतें, अपनी सामर्थ्य और अपनी ताकत को ध्यान में रख करके ही भक्ति, उपासना आदि का कार्यक्रम करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन तक माता की उपासना करने के बाद सभी भक्त नवमी को माता को भोग लगाते हैं, कन्या पूजन करते हैं और हवन आदि करते हैं। उसके बाद दशमी को माता की चौकी हटा करके विसर्जन आदि किया जाता है। दशमी को विजयदशमी का त्यौहार भी मनाया जाता है, जो कि बुराई पे अच्छाई की जीत का संदेश देता है। इस तरह से पूरे 9 से 10 दिन तक नवरात्रि का ये कार्यक्रम होता है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपके लिए थोड़ी सी भी लाभदायक हो, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाली वीडियोज़ के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।